कंपनी के नतीजों पर बातचीत करने के लिए जेके टायर इंडस्ट्रीज के सीएफओ संजीव अग्रवाल जुड़ गए हैं। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एबिटा मार्जिन्स की बात करते हैं। यहाँ पर एक्सपेक्टेड लाइंस पर रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन अब जिस तरह से हम रबर प्राइसेस को लेकर माहौल थोड़ा सा अच्छा होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन ट्रेड डील्स भी, एफटीएस भी कई सारे हुए हैं। अब ये जो मार्जिन ट्रैजेक्टरी है, इन सब ट्रिगर्स की बदौलत आगे कैसे जाती हुई आपको दिखाई दे रही है? पहले तो अपने शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्जिन एबिटा मार्जिन्स काफी अच्छे हैं। अभी इंडस्ट्री में बहुत अच्छी मोमेंटम बनी हुई है आफ्टर जीएसटी रिफॉर्म्स, और एक फेस्टिव सीजन भी अभी गया है। तो फेस्टिव सीजन के सेंटिमेंट्स और पॉजिटिव सेंटिमेंट्स रूरल मार्केट के होने के कारण एक ग्रोथ मोमेंटम बहुत अच्छा इंडस्ट्री में बना हुआ है। इंडस्ट्री डबल डिजिट में ग्रोथ कर रही है। जैसा कि आपने देखा होगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हर तरफ से, पैसेंजर कार हो या आपका कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है या ट्रैक्टर सेगमेंट है, ये सब अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम आगे आने वाले समय में भी कंटिन्यू रहेगा। और इसी के चलते, और दूसरा एक अच्छा एक और बात यह है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस में भी अभी थोड़ा सा बिनाइन है। एंड इसके चलते हमारे को दोनों तरह से फायदा मिल रहा है। एक तो वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छी बनी हुई है, और रॉ मटेरियल प्राइसेस भी बिनाइन होने के कारण से एबिटा मार्जिन में काफी अच्छा बढ़ोतरी हुई है। तो जैसे कि अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर से कंपेयर करूं, तो 4.7% का एबिटा मार्जिन बढ़कर 13.8% इस क्वार्टर में हम लोगों ने रजिस्टर किया है। और इस साल में ये जो थर्ड क्वार्टर में रेवेन्यू हमने 4,235 करोड़ रुपए का रजिस्टर किया है, रिकॉर्ड किया है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो इस सब को देखते हुए मेरे को लगता है कि काफी अच्छा मार्जिन आगे भी रहने की उम्मीद है। ओईएम मार्केट में डिमांड आउटलुक कैसा आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं, खासतौर से Q4 के लिहाज से अगर समझना हो सिनेरियो तो? अभी जैसे कि हमने देखा, क्वार्टर थ्री में हमारा डोमेस्टिक बिजनेस, जो घरेलू बिजनेस है, उसमें हमें काफी अच्छी 16% की बढ़त मिली है। और इस मेजर रीजन उसका ओईएम सेगमेंट से 27% की ग्रोथ हमने रजिस्टर की है, और जबकि रिप्लेसमेंट मार्केट से हमने 12% की ग्रोथ रजिस्टर की है। और इसका कारण जो मैंने अभी जस्ट बताया कि इसका ओईएम्स में जो सेल्स पिकअप हुई है ऑटोमोबाइल सेक्टर में अक्रॉस सेगमेंट्स, वेदर चाहे वो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है या पैसेंजर कार है, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर है, ट्रैक्टर है, हर सेगमेंट में काफी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है। पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है, रूरल डिमांड अच्छी है। देन जीएसटी रिफॉर्म्स के चलते पैसेंजर कार सेगमेंट्स भी काफी तेजी से ग्रो किया है। तो आगे आने वाले समय में भी Q4 में जो मैं देख पा रहा हूँ, अच्छा डिमांड रहने की उम्मीद है। और ये मोमेंटम FY27 में भी हमें चालू रहने का नजर आ रहा है। तो हमें लगता है कि FY27 में भी हम डबल डिजिट का ग्रोथ रजिस्टर कर पाएंगे और काफी अच्छी बढ़ोतरी ले पाएंगे। यहाँ पर जानना चाहेंगे कि ओवरऑल यूएस मार्केट को लेकर आपका एक्सपोजर, और जिस तरह से हमने डील अप होती हुई देखी है, तो कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ आपको आगे दिखाई देगा? रहता था वो 3% ऑफ द टोटल रेवेन्यू था। जब टैरिफ यूएस ने टैरिफ्स लगाए थे, तो उससे पहले की मैं बात बता रहा हूँ आपको। उसके बाद में हम लोगों ने मार्केट को डाइवर्सिफाई किया। यूएस का जो एक्सपोर्ट्स था, हमने दूसरी मार्केट की तरफ डाइवर्ट करने के बाद बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लिया। अपने जितने भी एक्सपोर्ट्स हैं उसको बरकरार रखा, और काफी अच्छा परफॉर्मेंस Q3 FY26 में भी कंटिन्यू किया, इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज काइंड ऑफ दी ये जितनी भी हमारी टैरिफ से रिलेटेड है या अनसर्टेनिटीज थी, जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज को, इसको रहने के बाद भी हमने अपना एक्सपोर्ट को बरकरार किया। आगे आने वाले समय में ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक ट्रम्प, ये जो यूएस टैरिफ है इसके कम होने के कारण से हमें लगता है कि हम अपना एक्सपोर्ट और बढ़ा पाएंगे। और मेरे को काफी अच्छी उम्मीद है कि यूएस मार्केट की जो हमारी पहले जो एक्सपोर्ट्स थी,
हो सकता है हम उसी लेवल पे दोबारा से पहुंच जाए। जेके टायर कैवेंडिश का मर्जर अभी काफी इफेक्टिव हो चुका है, लेकिन अब वॉल्यूम लेड ग्रोथ की अगर हम बात करें तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, दोनों के कंपनी के मर्जर के बाद में काफी अच्छा एक पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज हुआ है, और वो पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज को हम पूरा मद्देनजर रखते हुए अपनी कैपेसिटीज को भी एक्सपेंड कर रहे हैं और वॉल्यूम ग्रोथ को पिकअप कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में भी काफी अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ देखा है, और इसका हमें बेनिफिट आगे कैपेसिटीज बढ़ाने में मिलेगा, और जो कि आगे आने वाले समय में हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि रिसोर्सेज को हम पूल कर पाएंगे, और एक अच्छा कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान भी हम लोगों ने किया है। 1130 करोड़ रुपए का कैपेसिटी एक्सपेंशन जो हमने प्लान किया है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम अपनी वॉल्यूम को काफी ग्रो कर पाएंगे एज ए मर्ज्ड एंटिटी। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी 2027 और उसके आगे के लिए? अभी हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी अच्छे लेवल पर चल रही है। 90% प्लस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेडियल्स में है, और एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी अराउंड 87-88% है। तो इसके चलते हम लोगों ने कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान किया है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में और पैसेंजर कार सेगमेंट में। तो जो अभी एक एक्सपेंशन हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया है, उसका रैंप अप हो रहा है, और अगले 6 महीने में कंप्लीट यूटिलाइजेशन जो अभी एक्सपेंशन कंप्लीट किया उसका है, और उसके बाद में फिर हम अगले 1 से 1.5 साल में फेजेस में एक्सपेंशन को कंप्लीट करेंगे। और ये फेज सिर्फ एक एक्सपेंशन कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर कार रेडियल में हमें कैपेसिटी एक्सपेंड करेगा। 7% के करीब हमारी इंक्रीज हो जाएगी कैपेसिटी। नया ईवी टायर प्रोडक्ट लॉन्च, इसको लेकर डिमांड आउटलुक और आपके टारगेट क्या होंगे वॉल्यूम्स को लेकर? हमारे टायर्स काफी अच्छे, देखिए बस सेगमेंट में और पैसेंजर कार सेगमेंट में, टू व्हीलर में, सभी जगह ईवी टायर्स काफी अच्छी ट्रैक्शन ले रहे हैं मार्केट में। और हम लोग लीडर्स हैं बस सेगमेंट में, और कुछ एक बड़े प्लेयर्स जो बस सेगमेंट में हैं उनको कंप्लीट सप्लाई मींस सोल सप्लायर्स भी हैं। और आगे आने वाले समय में जैसे जैसे मार्केट की ग्रोथ आएगी, हमारी उसी तरह से ग्रोथ होगी। तो ईवी साइड से हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। R&D में हम लोगों ने काफी इन्वेस्ट किया है, और जिसके कारण से हमारी न्यू टेक्नोलॉजिकल टायर्स, जो कि जिसकी प्रॉपर्टीज काफी डिफरेंट होती है ईवी टायर्स की कंपेयर टू ICE टायर्स, तो उसमें हम पूरी तरह से तैयार हैं मार्केट को कैटर करने के लिए। और किसी भी सेगमेंट के टायर्स में हम लोग बिल्कुल रेडी है। किस तरह का मार्केट शेयर आप टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर, अगर हम 2027 तक की एक टाइमलाइन कंसिडर करना चाहें तो? मार्केट शेयर में देखिए, हम लोग लीडर्स हैं कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, और उसी तरह से पैसेंजर कार सेगमेंट में भी अभी हम लोग काफी अच्छे नंबर पर हैं। मार्केट प्रेजेंस हमारी बढ़ रही है। पिछले 4 से 5 साल में हम लोगों ने पैसेंजर कार सेगमेंट में भी अपनी कैपेसिटीज को डबल से ज्यादा बढ़ा लिया है, और आगे भी हम प्लान कर रहे हैं इस कैपेसिटीज को बढ़ाने के लिए। तो हम मार्केट शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में और पैसेंजर कार सेगमेंट में हम लोग मार्केट लीडर्स हैं, और इसी तरह से LCB एंड SCB टायर्स में भी हमारा काफी अच्छा मार्केट शेयर है। शुक्रिया सर, हमारे साथ आप जुड़े और नतीजों के तमाम पहलुओं पर हमसे विस्तार में बातचीत की। शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के उस पार स्टॉक स्पेसिफिक खबरें और भी हैं, बने रहें।